नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। छोटा राजन की गैंग का वो व्यक्ति जिसने भरत नेपाली को मौत के घाट उतार दिया था। छोटा राजन का एक समय वो बन गया था राइट हैंड। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं संतोष शेट्टी की। संतोष शेट्टी का मुंबई में जन्म हुआ। वो 4 भाई बहन थे। पेडल रोड पर एक अच्छे स्कूल में उसको उसके पिता ने पढ़ाया। संतोष शेट्टी के पिता लोगों को बाहर भेजा करते थे और लोगों को काम दिलवाया करते थे। शुरू से संतोष शेट्टी के परिवार को पैसों की कमी नहीं थी। उनका अच्छा बिजनेस चला करता था। उनके होटल भी थे। संतोष शेट्टी कॉलेज में भी पढ़ा। उसके बोलने और पहनने का स्टाइल अच्छा था। संतोष ने कैटरिंग का कोर्स किया था। संतोष शेट्टी की पढ़ाई धरी की धरी रह गई जब वो कुछ ऐसे लोगों के टच में आ गया था जो गोल्ड और सिल्वर को 2 नंबर के तरीके से खरीदा और बेचा करते थे। जब गोल्ड के धंधे में सख्ती बढ़ गई थी तो उसने महंगी घड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की स्मगलिंग करनी शुरू कर दी। उसने अपने साथ इसमें कई लोगों को जोड़ लिया था। उसको अपने पिता के बिजनेस से काफ़ी फायदा हुआ। कई लोग जो उसके पिता के जरिए बाहर जाया करते थे उनको संतोष शेट्टी ने अपने साथ मिला लिया था। वो उनको दुबई में अपने सामान के साथ भेजना शुरू कर देता है। इसके बदले में वो उनका कम पैसों में टिकट का अरेंजमेंट किया करता था। धीरे धीरे कर उसने इस धंधे में कई कोरियर बॉयज को जोड़ लिया था। संतोष शेट्टी ने बहुत कम समय में अच्छा खासा पैसा बना लिया था। संतोष शेट्टी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के धंधे का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन चुका था। चेंबूर में उसकी छोटा राजन से मुलाकात हुई। छोटा राजन ने संतोष शेट्टी का अन्य स्मगलरों से नाम सुन रखा था। छोटा राजन ऐसे लोगों की तलाश में रहता था जिनको वो अपने साथ जोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना सके। ज़्यादा पैसों से ही गैंग को मजबूत रखा जा सकता था। संतोष और राजन में अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। संतोष शेट्टी छोटा राजन का फाइनेंस का काम देखना शुरू कर देता है। वो समय भी आ गया जब राजन ने डी कंपनी को छोड़ अपनी खुद की गैंग बना ली थी। कई देशों में उसने अपना बिजनेस सेट कर लिया था, तो वहीं डी कंपनी से छोटा राजन को खतरा बना हुआ था। धीरे धीरे कर इलेक्ट्रॉनिक आइटम का धंधा बंद होने लगा था, जिसके बाद संतोष शेट्टी ड्रग्स के धंधे से जुड़ जाता है। संतोष शेट्टी हमेशा एक धंधे पर ही नहीं टिका रहता था। जब उसको लगने लगता था कि धंधा कभी भी डूब सकता है तो उसी समय वो दूसरा काम पकड़ लिया करता था। ड्रग्स से भारी पैसा हासिल करने में संतोष लंबे समय से लगा रहा और उसने हासिल भी किया। मगर 1999 में बॉम्बे में संतोष का ड्रग्स का एक बड़ा कंसाइनमेंट पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। वहीं अब पुलिस संतोष शेट्टी की तलाश में जुटी थी। राजन ने अपनी गैंग के मेन लोगों को बैंकॉक में बुला लिया था, जिसमें संतोष शेट्टी के साथ साथ विजय शेट्टी उर्फ विक्की शेट्टी, भरत नेपाली, रोहित वर्मा और कई अन्य लोग थे। 2000 में जब राजन के ऊपर डी कंपनी के लोगों ने हमला किया था तो छोटा राजन ने पहली कॉल संतोष शेट्टी को की। छोटा राजन को डर था कि उस पर हॉस्पिटल में भी डी कंपनी द्वारा हमला हो सकता है। संतोष शेट्टी भरत नेपाली के साथ हॉस्पिटल में जाता है और छोटा राजन से मिलता है। राजन ने संतोष को कहा कि उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल से निकालें। संतोष ने राजन को हॉस्पिटल से लेकर बैंकॉक से बाहर निकालने में करीब $1 मिलियन खर्च कर दिए थे। राजन को कंबोडिया में पहुंचाया गया। कंबोडिया से फिर राजन मलेशिया में कदम रखता है। राजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में संतोष उसके साथ था। राजन को अपनी मौत का डर सताए हुए था। कहते हैं इस इंसिडेंट के बाद से संतोष और राजन में अच्छी बनने लगी थी। संतोष राजन का ट्रस्टेड आदमी बन चुका था। कुछ समय के लिए संतोष शेट्टी ने राजन गैंग की कमान को संभाला। बैंकॉक में संतोष शेट्टी पहले से भी ज़्यादा ड्रग्स की सप्लाई करने में लग गया था। उसने वहाँ कुछ समय बाद एक होटल भी खरीद लिया था। वो ये धंधा छोटा राजन के अंडर कर रहा था, लेकिन जो संतोष ने ड्रग्स से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया था उसके बारे में छोटा राजन से कुछ नहीं बताया। मगर जल्द छोटा राजन को इस सब के बारे में पता चल जाता है। छोटा राजन ने संतोष शेट्टी को डराया और धमकाया और कहा उसके धंधे से जो प्रॉफिट हुआ है उसको वो पैसा चाहिए। राजन के बैंकॉक में कई शूटर्स थे।
उसके साथ उसकी गैंग थी। तो इसी के चलते संतोष शेट्टी को राजन को सेटलमेंट के तौर पर अपना बैंकॉक वाला होटल देना पड़ा था। कहते हैं वो होटल बालू डोकरे के नाम पर कर दिया गया था। दोस्तों, बालू डोकरे पर बना वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो। राजन ने संतोष शेट्टी को पैसे देने बंद कर दिए। इसके बाद से राजन और संतोष शेट्टी में कम बनने लगती है। राजन से अलग होने के बाद संतोष शेट्टी, भरत नेपाली और विक्की शेट्टी ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने मिलकर कई हत्याओं को अंजाम दिया। भरत नेपाली, जो एक समय संतोष शेट्टी का खास था, उसको संतोष शेट्टी और विक्की ने मिलकर मार दिया। कहते हैं भरत नेपाली ने संतोष शेट्टी के सामने विक्की शेट्टी को मारने को लेकर बात की थी, तो संतोष ने ये बात विक्की को बताई, जिसके बाद भरत को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। संतोष शेट्टी और विक्की शेट्टी ने छोटा राजन गैंग के व्यक्ति फरीद तानाशाह को भी जान से मार दिया। वो समय भी आ गया जब संतोष शेट्टी को बैंकॉक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2011 में बैंकॉक से इंडियन पुलिस उसको इंडिया लेकर आ जाती है। 2015 में छोटा राजन के एक आदमी ने कोर्ट में पेशी के दौरान संतोष शेट्टी पर हमला करने की कोशिश की थी। संतोष शेट्टी की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। छोटा राजन के छिपे कई राज संतोष शेट्टी ने पुलिस के आगे खोल दिए। दोस्तों, संतोष शेट्टी के बारे में और जानने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भरत नेपाली वीडियो के लिंक पर क्लिक कर देख सकते हो। फिलहाल संतोष शेट्टी बेल पर बाहर है। हमारे चैनल से जुड़े सभी दर्शकों का हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि जो आप वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हैं। ऐसे ही प्यार बरकरार रखना, हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, तो नमस्कार दोस्तों।